वरना सरकार का तो इकबाल और खत्म हो जाता कि जहां अंदर मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे हैं और बाहर पुलिस वालों ने एक पुलिस ने दूसरे पुलिस की हत्या कर दी। ये लो, ये खबर बनती फिर तो इकबाल कहां रह गया। हमारा आपसे एक अनुरोध ये है जी कि आप कभी लखनऊ जो यूपी के डीजी पुलिस है, हाँ, कभी उनको बैठाइए, हाँ, और उनको ये चीज सब दिखाइए। हाँ। रविदास जी, आप मेरी सिफारिश कर दीजिए, नागर साहब मेरे कहने से नहीं आएंगे। अरे भाई साहब, आप तो वो मुझे जानते हैं इसलिए आएंगे नहीं। आप सिफारिश कर दीजिए, आप सिफारिश कर दीजिए, मैं 1 घंटे का शो करता हूं नागर साहब के लिए। आप तो हमारे बड़े भाई हैं तो आ भी जाते हैं, वरना सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के लोगों में तो इतना भी हौसला नहीं है कि वो अमिताभ जी और मेरे सवालों का सामना करने बैठे। नागर साहब आएंगे नहीं। अगर आप नागर साहब को बतौर मेहमान सुनिश्चित करा दे रविदास जी, मैं 1 घंटे का समय दूंगा इस चैनल पर। नहीं, और पब्लिक के फोन कॉल खोलूंगा, जनता सीधी बात करे, ये ज्यादा बेहतर होगा सरकार की छवि सुधारने के लिए। आप चाहिए कि ऐसे कार्यक्रम करिए जिसमें डीजी पुलिस को बुलाइए। भाई साहब, मैं तो मुख्यमंत्री को बुलाना चाहता हूँ। कहा ना आपसे, मल्होत्रा जी, मैं तो जिस मंत्री से, मैं तो चूजा मंत्री को बोला, वो भी आने को तैयार नहीं हुए। हाँ। जो चूजा मांग रहे थे। ना, उस वक्त तो चूजे की तलाश कर रहे थे। अमिताभ जी, समझिए भाई, आप ये देखिए, दाल भात में मूसा चंद नहीं बनना अपन को। वो चूजा मंत्री चूजा खोज रहे थे तो कैसे बैठते समाचार प्लस पर फालतू बताइए। अरे रविदास जी, मैं तो मुख्यमंत्री जी को बैठाना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ओबी लगवा रहा हूं घर के पास, 5 कैमरे लगवाऊंगा, 2 ओबी वैन लगवाऊंगा और 2 घंटे का लाइव शो करूंगा जिसमें पूरे प्रदेश की जनता सीधी बात करे मुख्यमंत्री जी से। ये ज्यादा बेहतर होगा, इससे जनता में मुख्यमंत्री जी का भरोसा बढ़ेगा। जहां कमी होगी उस कमी को दूर किया जा सकेगा। क्या ये तरीका सही नहीं? हम लगातार मीडिया को हम लगातार मीडिया को पूछते रहते हैं, हम मीडिया को गाली बकते रहते हैं। अहमद हसन कहते हैं, जो पत्रकार सवाल पूछने आए हैं, बोले मुझे पता है तुम में से 5% लोग दलाली करते हैं, मैं तुम्हारे नाम बता दूं तो भैया बताओ किसने रोका? आप क्यों नहीं बता रहे? यानी आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज और भी रविदास जी, आप ये भी सिफारिश करो, मुख्यमंत्री की हैसियत से ना सही, मित्र की हैसियत से ना सही, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री की हैसियत से ही हमारे साथ बैठ जाएं। आखिर ये जितना भी बवाल सड़क पर हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी तो गृह मंत्री की है ना। और गृह मंत्री कौन है सूबे में? तो जवाबदारी जिम्मेदारी कहीं तो होगी, नहीं होगी। अगर पुलिस एक दूसरे का सिर फोड़ रही है तो भी, बदमाश पुलिस का सिर फोड़ रहे हैं तो भी, जियाउल हक जैसा तेज तर्रार अधिकारी मार दिया जाता है घेर कर भीड़ के द्वारा, तो भी जिम्मेदारी तो गृह मंत्री की आएगी ना, नहीं आएगी। छोटी छोटी बात पर हम लोग इस्तीफा मांगते हैं ना, मोहल्ले में चोरी हो जाए तो इस्तीफा मांगते हैं विधायक का। तो आखिर जिम्मेदारी लेनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। आपने चिट्ठी जारी कर दी पार्टी के भीतर कि जो टीवी में जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप तो सीनियर आदमी हैं, मुलायम सिंह जी व्यक्तिगत तौर पर आपको जानते हैं कि आप ईमानदार और योग्य व्यक्ति हैं, इसलिए आप उससे परे हो गए। अन्यथा चिट्ठी जारी हो गई आपकी पार्टी में रविदास जी कि कोई बोलेगा नहीं, और जिसको बोलने के लिए कहा गया वो बोलेगा नहीं, वो मिलेगा नहीं। माननीय मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी, रामगोपाल जी और राजेंद्र चौधरी जी, ये चारों मिलेंगे नहीं, ये चारों बोलेंगे नहीं और बाकी किसी को बोलने नहीं देंगे। तो ये गजब समाजवाद हो गया भाई साहब। देखिए अतुल जी, आज का जो बहस का विषय है, हाँ, मुझे लगता है कि विशेष करके अगर हम लोग उस पर ध्यान दें तो उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों की यह दुर्दशा इस नाते है कि इस पुलिस कर्मियों को चलाने वाली सरकार स्वयं दुर्दशाग्रस्त हो चुकी है। अगर इस सरकार में सबसे पहले अखिलेश जी आए, आप ये कहते हैं कि मैं भी वोट दिया था, इस नाते कि आप भी प्रभावित होकर के वोट दिए थे। बिल्कुल, मैं प्रभावित था। हम लोग विपक्ष डीपी यादव को पार्टी में शामिल न किए जाने से मैं प्रभावित था। मुझे लगा था कि समाजवाद ये उजला हुआ चेहरा है, ये बदला हुआ समाजवाद होगा, विजनरी है मुख्यमंत्री जी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कितनी दुर्दशा होगी। मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूं, और उस समय विपक्ष में बैठने वाले हम सब लोग भी ये सोच रहे थे कि लग रहा है कि ये लड़का जो आया है वह निश्चित रूप से कुछ परिवर्तन करेगा, कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन करेगा। लेकिन धीरे धीरे ये स्थिति आ गई। परिवर्तन की तो बात ही छोड़ दीजिए, आज वह परिवर्तन होने की स्थिति में आ गया है कि यह मुख्यमंत्री रहे या न रहे।
और स्वयं मुलायम सिंह जी जिस प्रकार से भाषा उनके संदर्भ में बोल रहे हैं, स्वयं उनके अन्य विभाग के मंत्री बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी को ईमानदारी के साथ उसको स्वीकार करते हुए स्वयं हट जाना चाहिए। ये स्थिति आ चुकी है, तो मुख्यमंत्री जी स्वयं इस पर विचार करें, अपने पुलिसकर्मियों की रक्षा करें, अपने नीति में परिवर्तन करें, तो ये पुलिसकर्मी पिटेंगे नहीं। जी देखिए, जो बात अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कही उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। भाई रविदास मल्होत्रा जी और जितने लोग हमको टेलीविजन पर देख रहे हो, खासतौर पे उत्तर प्रदेश सरकार का वो विभाग जो संचार माध्यमों को, टेलीविजन चैनल्स की मॉनिटरिंग करता है, मैं चाहता हूं कि जो मैं बोलने जा रहा हूं, जो लोग वहां बैठे हुए हैं, जो टेलीविजन एंकर्स और गेस्ट ने क्या बोला वो लिखते हैं, बकायदा मॉनिटरिंग विभाग होता है, हमारी इस बात को लिखा जाए, ध्यानपूर्वक लिखा जाए जो मैं बोलने जा रहा हूं। मैं अपने पूरे होशो हवास में अपने 20 करोड़ दर्शकों के सामने समाचार प्लस के नंबर 1 शो पर माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अखिलेश सिंह यादव साहब को न्योता देना चाहता हूं कि आप समाचार प्लस पर आइए, जनता के साथ रूबरू होइए। जिस प्रदेश के आप अखिलेश भाई मुख्यमंत्री हैं, उस प्रदेश की जनता से उसकी समस्या को सुनने का, उसके निराकरण करने का यह आपके ऊपर जिम्मा है। जनता आपसे सीधी बात करे। समाचार प्लस के इस मंच पर माननीय अखिलेश जी यादव, मैं आपको विनम्र निवेदन और न्योता निमंत्रण देता हूं, अमिताभ अग्निहोत्री जी के साथ आप बैठिए, उस चर्चा में आप जनता को जोड़िए और हर हफ्ते ऐसा ही कीजिए। जनता दरबार लगाने से ज्यादा बेहतर यह होता कि जिस भी जगह से कोई फोन आए मुख्यमंत्री जी के पास कि साहब ये समस्या, तुरंत अधिकारी को फोन लगाया जाए, रिवर्स कॉल, कि आप तुरंत जाइए, फलाने आदमी की समस्या उसको दूर कीजिए। रविदास जी, संचार माध्यमों में और तकनीकी व्यवस्था में इतना उच्चतम स्तर छूने के बाद क्या यह संभव नहीं है आज की तारीख में? नहीं, संभव है। तो क्यों नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा प्रयास होता है और जो भी पत्र मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचते हैं, भाई साहब, एसएमएस और मोबाइल फोन के इंटरनेट के युग में कहां पत्र की बात करते हैं, तो तार भी बंद हो गया जो पत्र से पहले पहुंचता था। नहीं, जो भी एसएमएस जब बात और फोन आते हैं वो जवाब उसका देते हैं मुख्यमंत्री जी। अमिताभ ठाकुर जी, इस पूरे बहस को आपने सुना बड़े गौर से। जो सूरत हाल है, आप उस विभाग के अधिकारी हैं इसलिए आप हमसे बेहतर जानते हैं, कोई उम्मीद की किरण, कोई समाधान का रास्ता दिखता है? ये मुझे तो 100% दिखता है। आपने अमिताभ जी, क्योंकि आपने एक दूसरी बात कही, मैं तो अभी भी यही मानूंगा कि यह 100% सिर्फ मेरा, हमारा, हम सबका यानी पुलिस विभाग का काम है। मैं तो इसमें किसी और तीसरे आदमी की गुंजाइश नहीं देखता। मैं नहीं समझता कि कोई नेता, राजनेता, कोई अभिनेता, किसी की यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई गुंजाइश नहीं, कोई जरूरत भी नहीं है। यह मेरा दायित्व है। अगर मैं नहीं करता हूं तो सिर्फ मैं दोषी हूं और नहीं हूं। मुझे लगता है कि जैसे आपने बात कही, बड़ी सुंदर बात कही, जो लोग अपना रोग गिरा रहे हैं, ये सही है कि वो बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर या यहाँ वहां रहना उनके लिए कोई आवश्यक थोड़ी है, कोई पट्टा तो लिखा नहीं है। अगर वो आज इस बात से मुक्त हो जाएंगे, कल उनके लिए व्यवस्था ठीक हो जाएगी। पुलिस कप्तान से बड़ा मेरी निगाह में तो पुलिस विभाग में बड़े कम पद होते हैं। अगर उसका केवल यह जाग जाए कि मेरी शक्ति क्या है, उसको हनुमान की तरह अपनी ताकत समझने की जरूरत है, व्यवस्था ठीक हो जाएगी। मुझे तो इसमें केवल आशा ही आशा दिखती है। जी चलिए, फाइनल टिप्पणी का वक्त हो गया है। शुक्ला जी। साहब, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अमिताभ अग्निहोत्री जी ने याद दिलाया है, आज इस शासन को याद दिलाने की आवश्यकता है कि आप भी हनुमान की तरह से अपना बल पहचान लीजिए। हाँ। और जिस प्रकार से समाज को संरक्षण देने की स्थिति है, समाज को दीजिए, पुलिस को दीजिए, अपराधियों को बाहर कीजिए। आप अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, पुलिस को भी संरक्षित नहीं कर रहे हैं, समाज को भी संरक्षित नहीं कर रहे हैं। तो जनता आपसे ये चाहती है कि आप पूरी तौर पर अपने अधिकारियों को संरक्षित करिए और समाज को, लेकिन आप अपराधियों को जो संरक्षित कर रहे हैं उससे अपने को अलग कीजिए। निश्चित रूप से इससे सुधार आ जाएगा। यह नहीं करेंगे तो यह जनता इनको भी निकाल बाहर करेगी और वह दिन अब दूर नहीं है जब निकाल बाहर करने के लिए लोग सड़कों पर आ जाएंगे। ठीक है, मल्होत्रा जी, फाइनल कमेंट प्लीज। देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि जनता जो है वो भयमुक्त हो और अपराधी भयभीत हो। पुलिस जो है अपराधियों को, माफियाओं पर, गुंडों पर कार्रवाई करे, जनता का सहयोग लेकर के कानून का राज कायम हो
और हमारी बहनें, हमारी बेटियां रात के 12 बजे भी सुरक्षित घर पहुंचे। अगर व्यापारी के हाथ में पैसे भरा बैग है तो वो सुरक्षित घर पहुंचे। ऐसा कानून का राज हो कि जिसमें गुंडे, माफिया या जेल के पीछे हो या प्रदेश छोड़ करके भाग जाएं। पुलिस के अधिकारी बिना इस मोह के कि उनको बड़ा पद मिले, वो ड्यूटी निभाएं, सही काम करें, अपराधियों और माफियाओं पर सख्ती करें और कानून का राज कायम करने के लिए पुलिस को पहल करनी होगी, कार्रवाई करनी होगी। और जो गुंडे लोग पुलिस पर हमला करने का प्रयास कर रहे हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई हो, ताकि जनता को ये लगे कि हम भयमुक्त हैं और अपराधी अपराधियों पर कार्रवाई हो। ये तो आप आदर्श स्थिति बता रहे हैं ना, आप ऐसा चाहते हैं, आपने ऐसा कहा, लेकिन आप काश ये बोलते कि हम ऐसा करते हैं और हमने ऐसा किया, वो सुनने में मुझको ज्यादा अच्छा लगता और हमारे 20 करोड़ दर्शकों को भी। अमिताभ अग्निहोत्री जी, संवाद की टिप्पणी। देखिए, रविदास भाई ने जो बात कही ना, वो वैसी बात है जिसे सत्यनारायण की कथा समाप्त होने के बाद पंडित जी कहते हैं कि मेरे साथ बोलिए, प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। पंडित जी पंजीरी खा के घर जाते हैं और जो यजमान है वो दुकान पे कम तोलने के लिए चला जाता है, चीनी और चावल में कांटा मारने के लिए। दोनों बेईमानी के रास्ते पर निकल लेते हैं धर्म की जय करके। वो इसलिए बात, जहां से बात निकलेगी, रविदास जी, गांधी जिस वक्त ये बोल रहे थे करो या मरो, उनके शरीर का वजन मालूम कितना था? 42 किलो। 42 किलो का बुजुर्ग आदमी बोलता है करो या मरो, और हिंदुस्तान करने और मरने पे आमादा हो जाता है। यहां से बोलेंगे तो यहां सुनाई देगा मित्र, यहां से बोलेंगे तो यहां सुनाई देगा। प्रवचन तो आसाराम बापू भी दे रहे हैं, आज यौन शोषण में मुकदमा लिख गया उनके खिलाफ। क्या होगा प्रवचन का? और तुलसी ने कहा, शिव प्रताप जी को याद होगा कि क्या कह रहे राजा, तो उन्होंने कहा राम राज्य की बात गांधी ने की थी, तो उन्होंने कहा दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। राजा का कर्तव्य है दुष्टों का दलन। यहां तो उल्टी गंगा बहा दी, दक्षिणा वाहिनी गंगा हो गई। दुष्ट मार रहे हैं सेना को, बताइए, होना था दुष्ट दलन और यहां उल्टा रिवर्स गियर लगा, दुष्ट मार रहे हैं अमिताभ ठाकुर जी की बिरादरी को। बोले तुम एसपी हो, तुम इधर बंद करो इसको। बोले कप्तान ये डीवाईएसपी है, बोले इसको गोली मार दो। बोले दरोगा है, बोले इसके ऊपर तेजाब डाल दो, अभी छोटा अधिकारी है, गोली मत मारो। ये हो रहा है। बोले सिपाही है, बोले इसकी खोपड़ी फोड़ दो, आगे से नहीं आएगा कभी हमारा जुआ पकड़ने। ये हो रहा है ना। किस लिए भेजा था सत्ता में? कि दुष्टों का दलन होगा। और हो क्या रहा? दुष्ट चढ़ गए शासन की छाती पर। ये नारा मायावती ने दिया था, तब आपका विरोध हो सकता था। लेकिन आज ये बात मैं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के हालात कहीं से देख लीजिए, गाजीपुर से गाजियाबाद तक, हृदय पर हाथ रखकर। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा कोई आलोचना करने में मुझे आनंद है समाजवादी पार्टी का, वहां भी मेरे बहुत सारे मित्र हैं, प्रिय मित्र लोग हैं। लेकिन आप भी अगर उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक शासन करना चाहते हैं या प्रासंगिकता चाहते हैं अपनी, तो रविदास भाई ये तो रोकना होगा, ये रोकना होगा। ये भी चले और सत्ता भी बनी रहे, ये नहीं संभव, ये नहीं संभव, नहीं संभव। चलिए, इस चर्चा को खत्म करने का वक्त हो गया, लेकिन मैं 4 लाइनें जरूर कहूंगा। सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के लिए, भाई रविदास जी आपके लिए, यूपी की सरकार के लिए, ये 4 बातें सरकार में बैठे और पार्टी में शामिल उन लोगों के लिए 4 बातें जो मगरूर हो गए हैं, जो घमंडी हैं, जो नियम कायदे कानून की फिक्र नहीं करते, जो ऐसी हरकतें करते हैं, उनके लिए खास तौर पे। रविदास जी ध्यान से सुनिएगा। हिम्मत नहीं जुनू में, न हौसला जज्बात में। हिम्मत नहीं जुनू में, न हौसला जज्बात में, फिर भी रहती है अना उसकी हर एक बात में। अना यानी घमंड। फिर भी रहती है अना उसकी हर एक बात में। जो जमीन पर रेंगते थे अब उड़ने लगे हवा में। चींटियों के पर निकले हैं मौसमे बरसात में। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात होगी और उड़ने वाले आ जाएंगे सब पहले सी औकात में। रविदास जी, जनता बहुत ताकतवर है। जनता जानती है कि किसको कहां पर किस औकात में रखना है, इसीलिए इसमें कहा गया, आखिरी लाइन गौर फरमाइएगा, इसीलिए इसमें कहा गया कि 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात होगी और उड़ने वाले आ जाएंगे सब पहले सी औकात में। जनता का जो इलास्टिसिटी लेवल है ना,
जो सहनशीलता का जो आखिरी पायदान है ना, उस तक मत पहुंचिए। वहां जब पहुंचते हैं ना, तो जो इलास्टिसिटी है, जो रबर है, वो टूट जाता है। जनता के सब्र का बांध न टूटे, इतनी गुंजाइश रखिए। आपकी सरकार को भी रखना चाहिए।